असहयोग आंदोलन जो है वो 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। इसका नेतृत्व कर रहे थे गांधी जी। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। और ध्यान रखेंगे कि असहयोग आंदोलन जो है ये गांधी जी का सबसे वास्तविक आंदोलन था, क्योंकि गांधी जी ने इससे पहले चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा इसमें भाग लिया था, लेकिन क्योंकि गांधी जी वहां पर खुद से इस आंदोलन को शुरू नहीं किया था, इसलिए वो सारे गांधी जी के वास्तविक आंदोलन नहीं थे। और असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये गांधी जी के द्वारा खुद से शुरू किया गया आंदोलन था। अब ये क्वेश्चन उठता है कि असहयोग आंदोलन शुरू क्यों किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि 1914 से लेकर 18 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बिना जांच के कारावास की सजा दे दी गई थी, जेल की सजा हो जाती थी, बिना जांच के कुछ भी नहीं होता था, उसमें कोई जांच नहीं, सजा मिल जाती थी उसमें। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे भारतीयों ने ब्रिटेन का साथ दिया था, है ना, और जिन्होंने साथ दिया था वो अपेक्षा कर रहे थे कि सरकार उन्हें जो है वो अवार्ड से सम्मानित करेगी। उसके बाद यहाँ पर सिडनी रॉलेट ने 1919 में रॉलेट एक्ट ला दिया, जिसमें कि ना आप दलील दे सकते हैं, ना वकील दे सकते हैं, ना अपील कर सकते हैं। ये लोग सब लोग बहुत पूरी तरह से खफा हो गए थे, ऑलरेडी उसका यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो अलाइड मेंबर्स थे, अलाइड कंट्रीज थी, उसने ऑटोमन साम्राज्य तुर्की के साथ क्या किया था, एक संधि कर ली थी। और संधि में क्या हुआ था कि तुर्की शासक जो थे अतातुर्क ने जो खिलाफत का जो पोस्ट था उसको वहां पे खत्म कर दिया था। इसके लिए पूरी दुनिया में जितने भी देश थे, बहुत सारे देशों में उसके लिए ऑलरेडी विरोध हो रहा था। तो गांधी जी ने सोचा कि ऑलरेडी पूरी दुनिया में आखिर विरोध हो ही रहा है, तो क्यों ना खिलाफत आंदोलन को भारत में भी शुरू किया जाए। तो आपको पता है कि मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था कि गांधी जी ने इसको भारत में शुरू किया, और गांधी जी ने सोचा कि जब मुसलमान इसमें आ ही रहे हैं, खिलाफत आंदोलन शुरू कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम हिंदुओं को भी शामिल कर लें। तो इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा देश ब्रिटिश के खिलाफ हो जाएगा। और ये खिलाफत आंदोलन पहला बार ऐसा था जबकि सारे के सारे मुसलमान ब्रिटिश के खिलाफ बोल रहे थे, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हिंदू भी शामिल, मुस्लिम भी शामिल, तो पूरा देश शामिल होकर विरोध करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, आजादी पालेंगे। गांधी जी ने ये वादा कर रखा था कि अगर हम इस तरह से असहयोग आंदोलन करें तो हमें 1 साल के अंदर में जो है स्वराज मिल जाएगा, हमें अपनी आजादी मिल जाएगी, है ना। इसको नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। 1 अगस्त को शुरू कर दिया गया, और कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है 4 सितंबर 1920 को, वहां पे इसे पारित भी कर दिया जाता है। असहयोग आंदोलन में जो लोग शामिल थे, शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग शामिल हुए थे, उसमें ग्रामीण क्षेत्र में किसान और आदिवासी इसमें समर्थन कर रहे थे, श्रमिक वर्ग जो लेबर क्लास के लोग थे वो भी इसमें शामिल थे। इसमें क्या किया गया था, असहयोग आंदोलन करना क्या था कि स्कूलों को छोड़ना है, कॉलेजों को छोड़ना है, जो लॉ कोर्ट्स वगैरह उसको छोड़ना है, कोर्ट्स पे नहीं जाना है। उसके बाद जो कपड़े हैं, जो भी कपड़ों को छोड़कर जो खादी उद्योग है, खादी वस्त्र जो है, खादी उद्योग को बढ़ावा देना है और खादी कपड़ों को पहनना है। और जो आपको अवार्ड्स दिए गए हैं, अवार्ड को आपको वापस करना है। ये इसमें था असहयोग आंदोलन में। यहाँ इसको इसी को बोलते हैं असहयोग या नॉन कोऑपरेशन, में किसी को कोऑपरेट नहीं करना, सहयोग नहीं करना, है ना। इसके लिए आपको पता होगा कि स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, इसके लिए बहुत जगह पे स्कूल वगैरह भी, कॉलेज वगैरह भी खोले गए थे। अगर कॉलेज की बात करें तो गुजरात में गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, बंगाल में काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया, इन सब जगहों में क्या किया गया था कि कॉलेज, नए कॉलेज खोले गए थे एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। अगर आप ब्रिटिश स्कूल में नहीं जाएंगे तो फिर एजुकेशन कहाँ से मिलेगा। तो एजुकेशन प्राप्त करने के लिए इन सब जगहों में इसको कॉलेज वगैरह खोले गए। अब जो आप कोर्ट्स में नहीं जाएंगे, जो भी लोग वकालत कर रहे थे, तो वो लॉ प्रैक्टिस जो कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने लॉ प्रैक्टिस को छोड़ा। उसमें से जवाहरलाल नेहरू, उनके पिता मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, C.R. दास, इन लोगों ने लॉ प्रैक्टिस को छोड़ दिया। और उसके बाद आपने सुना देखा होगा कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बहुत से लोगों ने अवार्ड की वापसी कर दी, जो उनको अवार्ड जो सम्मान मिला था उसकी वापसी भी कर दी गई थी, है ना। गांधी जी ने यहाँ पे ये शुरू कर दिया। और उसके बाद अब क्या है कि बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उस पर गांधी जी प्रेशर बनाया गया कि आप तो बाहर है, ऑलरेडी आप बाहर है, तो आप एक काम करें कि आप जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को शुरू करें। प्रेशर आते आते गांधी जी ने बारदोली में 1 फरवरी 1920 को, कब 1 फरवरी 1922 को, सॉरी 22 को, 1 फरवरी 1922 को ये बात रख दी कि हम लोग जो है अब क्या स्टार्ट करेंगे,
सीधा सीधी सभी ने अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस स्टार्ट करेंगे। अभी 4 दिन नहीं हुआ था, 4 दिन होने के अंदर ही 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटती है, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड संयुक्त प्रांत मतलब यूपी, उत्तर प्रदेश, जब यूपी इसको बोलते थे, पहले संयुक्त प्रांत बोलते थे, कि गोरखपुर जिले में एक छोटा सा जगह है, उसको बोलते हैं चौरी चौरा, एक गांव टाइप का है। वहां पर कुछ डिस्प्यूट हो गया, तो वहां पर क्या किया गया था कि 22 पुलिस कर्मियों को थाना समेत जला दिया गया था, है ना। कितने पुलिस कर्मियों को? 22 पुलिस कर्मियों को जला दिया गया। और इसका जो लीड कर रहे थे, इसका जो नेतृत्व कर रहे थे, वो कौन कर रहे थे? मदारी पासा, है ना। आपको पता है कि गांधी जी को हिंसा से बहुत नफरत थी, गांधी जी हिंसा को कभी सपोर्ट नहीं करते थे। तो जैसे ही गांधी जी को पता चला कि यहाँ पर मैं हिंसा की बात कर रहा हूँ, उसके लिए मैं बहुत सारे सत्याग्रह वगैरह करता है, तो ये लोग यहाँ पर मारकाट करने में उतरे हैं। गांधी जी ने जैसे ही सुना कि यहाँ पर स्टार्ट किया हो गया है, मारकाट शुरू हो गई है, इतना बड़ा गलत काम हो गया, हिंसा किया गया, तो गांधी जी ने तुरंत उसके बाद में जो है असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, है ना।